जी हाँ दोस्तों, देवभूमि में फिर लौट आया वो आतंक, वो खतरा, और इस बार हुई है शर्मनाक घटना। एक महिला बनी है निशाना। सवाल ये उठता है कि आखिर इस आतंक से जनता को कब और कैसे मिलेगी राहत। सरकार और सिस्टम के साथ विभाग इस मामले में क्या कदम उठा रहा है, और क्या कभी पहाड़ की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? पूरी खबर बताऊंगा आपको दगड़ियों। मंजर बेहद डरावना है इस बार। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में भालुओं का कहर बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां जंगल से सटे इलाके में भालू के हमले ने एक परिवार ही नहीं, पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। बड़कोट इलाके में एक बुजुर्ग महिला पर भालू ने अचानक हमला किया। यह घटना एक बार फिर सवाल खड़े कर गई है कि आखिर भालुओं के आतंक से बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष पर कब लगाम लगेगी और प्रशासन कब जागेगा। दोस्तों, गांव वालों का कहना यह है कि इलाका लंबे समय से भालू की आवाजाही के लिए जाना जाता रहा, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हुए। सुबह के समय रोज के काम के लिए निकलने वाले लोग अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भालू के हमले के बाद गांव में डर का माहौल है और लोग वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। अमूल बहुत खतरा भैया। सुबह सुबह हम छाने भी नहीं जाता हूँ गाय के पास, और अमूल बहुत खतरा। दिन में भी ना गाय के पास तो जाने है। तो भालू देखा आप लोगों ने उधर? हाँ, 3 भालू है। तो वन विभाग कुछ कर नहीं रहा? कहाँ कर रहे? ये कौन है जो इनको घायल किया? हमारे जेठा है दीदी जी। 7 बजे खाया से सुबह का 7 बजे। दोस्तों, मामला उत्तरकाशी के बड़कोट गांव का है। अमरा देवी, जिनकी उम्र 60 साल बताई गई, और सुबह का वक्त था जब वो गौशाला जा रही थी। इसी दौरान पीछे से आए भालू ने उन पर हमला किया। महिला के मुंह और सिर पर पंजा मारा, उन्हें बुरी तरीके से घायल कर दिया। दोस्तों, बुजुर्ग महिला चीखती रही, पुकारती रही। सुनकर आसपास के गांव के लोग मौके पर पहुंचे, शोर मचाया, किसी तरह भालू के चुंगल से छुड़ाया। हमारी दीदी लगती है, सुबह जो है अपने गौशाला में जा रही थी गाय पिलाने, तो रास्ते में भालू झपट गया और भालू ने इनकी हाल कर दिया, मतलब घायल कर दिया इनको। और इनसे पहले जो पिछले 2019 में मेरे साथ हुआ था, आपको पता होगा। मेरा इलाज देहरादून चला, लेकिन विभाग जो है बहुत ढीला रहा। तो विभाग कुछ कर नहीं रहा इसमें? विभाग कहाँ, बहुत कुछ समस्या आ रही है। जब फ़ोन करें तब आ रहे हैं, तो सारी गलती जो है विभाग की है। तो भालू कैसा था? भालू 2 बच्चे थे उसके साथ, एक जो है उनकी माँ थी, और ये बीच रास्ते में। दोस्तों, घायल महिला को गांव वालों की मदद से फौरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि भालू ने महिला की आंख और कान को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है। इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई। यहां के लोगों का आरोप है दगड़ियों कि नौलाली, तोक और आसपास की बस्तियों, आसपास के गांवों के बीचों बीच भालू की आवाजाही लगातार देखी जा रही है। यमुनोत्री रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी भालू की मौजूदगी दर्ज की गई कई दफा। दोस्तों, ग्रामीणों का आरोप ये कि कई बार शिकायत के बावजूद विभाग ने कोई परमानेंट समाधान नहीं किया, जिससे ऐसे हमले बढ़ते जा रहे हैं। आज सुबह जो है इधर बड़कोट गांव के पास ही एक घटना हुई है, जिसमें बड़कोट गांव की एक महिला है जिनका नाम गुलाबो देवी, लगभग उम्र 60 वर्ष है उनकी। तो उन पर हमला किया गया है और उनको अभी हॉस्पिटलाइज करके हमारे स्टाफ यहीं पे मौजूद है। और क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो है यहाँ पे एक लेपर्ड की घटना हुई थी, तो हमारा जो वन प्रभाग है, हम लोग जो है पूरी तरह से सचेत है और हमने जो टीमें गठित कर चुके हैं, फील्ड में गश्त कर ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और अभी जो घटना हुई है उसके लिए मैंने अपनी जो QRT की हमारी जो टीम है, इसको हमने फील्ड में डिप्लॉय कर दिया है और वो अभी उस क्षेत्र में मूव करेंगे। अभी मैं तुरंत उस क्षेत्र में मैं भी जाऊँगा गश्त करने के लिए, और हम पूरी तरह से जो मुस्तैद हैं। टीम हमारी जो है लगातार जो सक्रिय है, काम कर रही है। बचाव के कोई साधन ढूंढे? बचाव के हम प्राथमिक रूप से हम लोग जो हमारे जो उपकरण हैं, हमने उनको जो है अच्छी तरह से सुसज्जित कर दिया है। और क्षेत्र में जो है वही हमारा जो मुख्यतः गश्त का काम है, लोगों को जागरूक करने का काम है, ये हम कर रहे हैं। और क्योंकि थोड़ा मौसम भी इस तरह की स्थिति हो गई है कि भालू जो है क्षेत्रों में आ जा रहे हैं, अपने भोजन की तलाश में आ जा रहे हैं, तो हमारा प्रयास है कि जन सुरक्षा हमारा सबसे पहला प्रयास है कि इस तरह की घटना ना हो पाए। इसके लिए हम लोग जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
दोस्तों, उत्तराखंड में भालुओं की संख्या हजारों में मानी जाती है। वन विभाग के अनुसार राज्य में करीब 2000 से 2500 हिमालयी काले भालू पाए जाते हैं। जानकारों की माने तो जंगल में खाने की कमी, जलवायु का बदलता स्वरूप, तापमान में उतार चढ़ाव और इंसानों की जंगलों में दखल अंदाजी की वजह से भालू अब जंगल छोड़कर बस्तियों या गांवों की ओर आ रहे हैं। इसके अलावा खुले में फेंका गया कचरा और खेतों में उगाई जाने वाली फसलें भी भालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया। साथ ही जानकार ये भी बताते हैं कि भालुओं के बढ़ते हमलों की वजह उनका कम सोना भी है। भालू दगड़ियों प्राकृतिक रूप से हाइबरनेशन में जाते हैं ताकि कम खाने में भी वो लंबे समय तक जिंदा रह सके। लेकिन इन पहाड़ी इलाकों में भालुओं को खाने की कोई कमी नहीं है, उन्हें यहाँ भरपूर खाना मिल रहा है, इसलिए वो यहाँ हाइबरनेशन में नहीं जा रहे और लोगों पर हमला कर रहे हैं। इसके साथ ही दगड़ियों, वन विभाग के अफसर बताते हैं कि अभी मौसम बदलने की वजह से भालू खाने की तलाश में आबादी वाले इलाकों में आ रहे हैं, जिससे इस तरह का संघर्ष बढ़ रहा है। ये आगे कहते हैं कि भालुओं को जंगल की ओर भगाने के लिए टीमें बनाई गई, लेकिन वो टीमें कहां हैं कोई नहीं जानता। तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया, वो तकनीक कौन सी है कोई नहीं जानता। साथ ही लोगों को सतर्क करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, किस कोने में चलाए जा रहे हैं पता नहीं। एक्सपर्ट लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। बढ़ती समस्या का समाधान जंगलों में प्राकृतिक भोजन बढ़ाने, कचरा प्रबंधन सुधारने, संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने, गांव वालों को खुद ही सुरक्षा करने की ट्रेनिंग देने जैसे कदम जरूरी लगते हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की कि भालू और दूसरे जानवरों के हमलों को रोकने के लिए ठोस और जल्दी उपाय किए जाएं। लोगों का कहना यह कि यदि समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए तो ऐसे हादसों में लोगों की जानें जाती रहेंगी, लोग गंभीर रूप से घायल होते रहेंगे, कोई अपना हाथ गंवाएगा, कोई अपनी आंख गंवाएगा। अब इस वृद्ध महिला के आंख और कान में भालू के हमले के वो निशान है शायद जो कभी जा ना पाए। लेकिन इन हमलों को लेकर विभाग की सतर्कता, वो प्लानिंग कहां है बल, कोई नहीं जानता। हर रोज हर तीसरे चौथे दिन आपको ऐसी घटनाएं, ऐसी चहलकदमी की खबरें मिलती रही होंगी दगड़ियों, लेकिन वन विभाग वालों की तस्वीर नहीं दिखी होगी। क्या कहेंगे इस खबर को लेकर आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।